हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक क्षैतिज टेबल पर एक लिफ्ट में रखी है। इस टेबल पर टक्कर का प्रयोग किया जा रहा है। क्या आप अंतिम वेगों के मान में बदलाव की अपेक्षा करते हैं यदि लिफ्ट ऊपर या नीचे की ओर त्वरण के साथ चल रही हो? तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर मुख्य अवधारणा देखी जाएगी तो देखिए, अगर किसी भी निकाय पर लगने वाला कुल बल शून्य है। गौर कीजिएगा बच्चों, किसी भी निकाय पर लगने वाला कुल बल अगर शून्य है तो इस निकाय के लिए बच्चों संवेग संरक्षित रहता है। प्रारंभिक संवेग किसके बराबर होता है? अंतिम संवेग के। संवेग संरक्षण। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रारंभिक संवेग अंतिम संवेग के बराबर हो गया है, तो संवेग किसके बराबर होता है? द्रव्यमान गुणा वेग के। अब बच्चों यह दो स्थिति में हो सकता है, या तो क्षैतिज में हो सकता है या ऊर्ध्वाधर में हो सकता है। तो जिस दिशा में बच्चों कुल बल शून्य होगा उसी दिशा में संवेग संरक्षित होगा, चाहे उस निकाय में बच्चों अन्य दिशा में बच्चों कुल बल शून्य हो या नहीं हो, बस जिस दिशा में संवेग संरक्षित होता है उसी दिशा में बच्चों कुल बल शून्य भी होना चाहिए। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक लिफ्ट का निर्माण करते हैं। ये एक लिफ्ट है बच्चों, और बच्चों इस पर एक टेबल रखी हुई है। ठीक है, ये एक टेबल रखी हुई है बच्चों कुछ इस प्रकार से, और बच्चों इसमें बोला गया है कि इसमें टक्कर हो रही है। तो ये एक V1 गेंद से इधर चल रहा है और ये V2 से बच्चों इधर की तरफ चल रहा है। V1 और V2 वेग हो रही है बच्चों इन दोनों के। तो देखिए बच्चों, ये दोनों विपरीत दिशा में V1 और V2 वेग से चल रहे हैं और एक दूसरे से टकरा रहे हैं। दोनों गेंदे हैं बच्चों। अगर बच्चों यहाँ पर बात की जाए तो इसमें बोला गया है कि त्वरण ऊपर जा रहा है या त्वरण नीचे जा रहा है, ये बताया गया है। तो बच्चों अगर यहाँ पर क्षैतिज में देखा जाए, तो क्षैतिज दिशा में बच्चों यहाँ पर टक्कर हो रही है, लेकिन बच्चों इसमें जो है क्षैतिज दिशा में कुल बल किसके बराबर है? शून्य के बराबर है। तो इस स्थिति में बच्चों जो संवेग होगा वो संरक्षित होगा। ये केवल बच्चों यहाँ पर क्षैतिज दिशा में हो रहा है, लेकिन ऊर्ध्वाधर दिशा में बच्चों कुल बल शून्य नहीं है, क्योंकि बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में क्या उपस्थित है? त्वरण उपस्थित है। तो बच्चों यहाँ से बोला गया है कि अंतिम वेगों में बदलाव की अपेक्षा करते हैं क्या? तो बच्चों यहाँ पर जो इनके अंतिम वेग होंगे, इनके अंतिम जो वेग होंगे बच्चों, ठीक है, इनके अंतिम वेगों की अगर बात की जाएगी तो अंतिम वेग के मान में कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि बच्चों संवेग संरक्षित है, वो भी क्षैतिज दिशा में। ठीक है, अगर क्षैतिज दिशा में यहाँ पर संवेग संरक्षित है, क्यों? क्योंकि क्षैतिज दिशा में बच्चों कुल बल क्या है? शून्य के बराबर है। बच्चों ऊर्ध्वाधर दिशा में ये ऐसी कोई स्थिति लागू नहीं होगी, ये केवल किसके लिए? क्षैतिज दिशा के लिए। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।